अब आपका एक सवाल था कि ये यहाँ पे आपने जो साउंड बुक करा है ये हमिंग के पर्पज से करा है, बेस के पर्पज से करा। आप मुझे ये बताओ 2025 चल रहा है, बिल्कुल 2024 से पहले का एक सिस्टम ये बताओ किसी ने हमिंग का जिक्र भी कराओ। कंपटीशन के बारे में भी सोचा था उस टाइम पे, क्योंकि प्रशासन ने तो अभी सख्ताई करी है। कंपटीशन होता है एक थोड़ा, सब चीज पे बोल दिया है, टाटा लगे या ट्रक लगे या ट्रोला लगे, किसी का सुना देन उसके बाद बुक करा उसे, मगर वीडियोस तो पहले से वायरल हो रहे थे कि मैं पावर म्यूजिक जो है कर चुका हूँ। मैंने ये नहीं। और बाकी जो 4 डीजे अपने कहाँ के सुन के आए आप, या थोड़ा सा 9 जनवरी को बिल्कुल 1,00,000% वो फाइनल हो गया था इसी 9 जनवरी। शिवम भैया अभी हम लोग बात कर लें, जैसे कि आपको पता है और भी जो है हमारे सेटअप्स आ रहे हैं, काफी सारी अभी न्यूज भी आ रही है, गाइडलाइंस भी आ रही है। तो उसको लेकर के जो है आप साथ में पावर म्यूजिक क्या मतलब कंसल्ट निकाला है, कुछ एक सॉल्यूशन वगैरह, जैसे कि आपको पता है। ये देखो सोचा कि अकेला सुन का है, कुछ गलती ना हो जाए इससे भी। सही बात है। अब उम्र भाई मेरा एक तजुर्बा है थोड़ा कम, इन्हों को भैया हमने जो है देखा है वीडियोस में, जो हमारे पावर म्यूजिक जो है वो 8 स्पीकर वाला एक बेस यूज करते हैं। हाँ, बट यहाँ के लिए वो तैयारी करके आ रहे हैं 2 स्पीकर वाले बेस की। जी तो मतलब रिजल्ट कुछ डिफरेंट होगा। एक पॉइंट होने वाला है शिवम भैया, जैसा आपने बताया वहाँ पे जो सेटअप है ग्राउंड्स पे लगते हैं, बट यहाँ पे जो सेटअप चलेंगे वो चलेंगे ट्रोले सेटअप में, ट्रक्स में। तो उसको लेकर के मतलब क्या होने वाला है, पावर म्यूजिक तैयारी आपकी तरफ से क्या तैयारी है? तो मतलब ये देखा भी है कि जो हमारे पावर जो म्यूजिक के जो ओनर हैं उन्हें हिंदी नहीं आती है। जी बिल्कुल। तो ये बिल्कुल सही है। जी बिल्कुल। अच्छा, कम हिंदी आती है। तो मतलब आपका उनके साथ कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? वीडियो हमारे राहुल चौधरी डीजे ब्लॉग्स और तुषार चौधरी डीजे ब्लॉग्स दोनों चैनल पे आएगी, तो जरूर से देखना, वीडियो को भरपूर प्यार देना। तो एक बार फिर से वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम है राहुल एंड आप लोग देख रहे हैं राहुल चौधरी डीजे ब्लॉग्स। तो आज हम लोग आए हुए हैं, हमारी जो पार्टी है पावर म्यूजिक, हमारे शिवम भाई, हमारे मामा जी। भैया आपका नाम? राहुल नाम है भैया का। भैया आपका नाम? शिवम नाम है भैया का। तो 2 शिवम होने वाले हैं, डबल S2 होने वाला है यहाँ पे। भैया आपका नाम? नीरज नाम है भैया आपका? राजन वर्मा नाम है भैया आपका? विकास नाम है आपका भैया? अनुज। बाकी मैं बता दूं और भी हमारे मेंबर्स होंगे जो अभी हमारे यहाँ पे मौजूद नहीं हो पाए एट अ टाइम, तो हम उनका भी थैंक्स करेंगे, आपने अपना समय दिया भैया। तो अभी जो हम लोग भैया थोड़ा एक इंटरव्यू लेने वाले हैं, आपको पता है जैसा कि कांवड़ यात्रा में इस बार हमारा वेस्ट बंगाल से भैया साउंड लेके आ रहे हैं, जो कि हमारा पावर म्यूजिक के नाम से है, और काफ़ी ज़्यादा जो है उसके वीडियोज़ भी आ रहे हैं आजकल। जैसे कि आपको पता है वो साउंड है हमिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है, और है भी हमिंग अच्छी। तो अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं हमारे शिवम भैया से थोड़ा सा। सबसे पहले मैं शिवम भैया चाहूँगा कि आप थोड़ा सा बताएं पावर म्यूजिक के बारे में, कैसे डिसाइड किया कि आपको पावर म्यूजिक लेके आना है, ठीक है? और मतलब लास्ट टाइम जो है हमारे पास साउंड आए थे झारखंड से, मगर आप बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच गए वेस्ट बंगाल। तो उसके पीछे रीज़न, और कहाँ से सर्च आउट करा कि यार ये साउंड जो है ये लेके आऊँगा मैं, और ये साउंड जो है अपनी बेस्ट ऑफ बेस्ट दिखाएगा? थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। भैया ऐसा था, हमने बहुत सारी वीडियो देखी थी यूट्यूब पे कि कौन सा डीजे अच्छा है कौन सा नहीं है। तो उसमें मेरे को 4-5 डीजे थे जो मेरी चॉइस में आए थे कि मैंने कहीं 5 में से कोई एक डीजे लेकर आना है। और उसके बाद मैं सबसे पहले वेस्ट बंगाल गया पावर म्यूजिक को डीजे को सुनने के लिए। अच्छा। तो जब मैं वहाँ पर सुनने गया ना, हमारे यहाँ पर अधिकतर जो चलता है वो बेस, प्रेशर और वाइब्रेशन चलती है, सबसे कैडी जो चलती है। ठीक है। तो भैया जब मैं वहाँ पर गया मेरे को दिखा इसमें बेस और वाइब्रेशन इतनी कैडी है, मैं कह रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा कैडी है। शायद ही उस वाइब्रेशन का कोई झेल पाए, इतनी कैडी है। मेरे को झेलनी ही आफत हो गई थी, तब कि मैंने अपने यहाँ के 40-40 बेस सुन रखी है। अच्छा। तो कितना बेस का सेटअप था उसका वहाँ पे भैया? उस टाइम पे कुछ याद नहीं है इस टाइम फिलहाल मेरे को, पर अच्छा। अपने ठीक ठाक लगा बता। यहाँ पे मैंने 40 बेस सुनी जैसे, और उन्हों की जो बेस सुनी है उसका प्रेशर वाइब्रेशन किंग के नाम से समझ लो मशहूर है वहाँ पे भाई। उसमें बहुत कैड़ा प्रेशर वो है, हमिंग मारता है ना जब वो, अच्छा, आदमी का गला सुखा देता है। अच्छा शिवम भैया आप बता रहे हो कि आप जो है पहले वहाँ पे आपने जाके सुना, देन उसके बाद बुक करा उसे, मगर वीडियोस तो पहले से वायरल हो रहे थे कि मैं पावर म्यूजिक जो है कर चुका हूँ। मैंने ये नई वीडियो वायरल नहीं हुई थी, मैंने और भैया के यूट्यूब चैनल पे मतलब मैंने इंटरव्यू दिया था, उसमें बताया था मैंने 5 डीजे डिसाइड करे हैं। अच्छा, और जो मेरे को लगा था वो पावर म्यूजिक ही लगा था, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वो मैंने डायलॉग बोला था, वो सबसे ज्यादा वायरल हुआ था। अच्छा, और बाकी जो 4 डीजे अपने कहाँ के सुन के आए आप, या थोड़ा सा पावर म्यूजिक के बाद जाने का मन ही नहीं करा? फिर मेरा कहीं और जाने को मन नहीं कर, जब फर्स्ट टाइम में ही बेस्ट चीज मिल रही हो तो हम दोबारा धक्के क्यों खाते फिरे जाए। ये बात भी है। तो अभी जो है आपने मतलब जो वहाँ पे सुना सेटअप,
क्या आपने उसे तुरंत ही बुक करा या अगर एक डिसाइड करा देन उसके बाद? हैंड टू हैंड जिस दिन मैंने सुना था उससे अगले दिन नेक्स्ट डे बुक हो चुका था। जनवरी की बात थी, ये 2 या 3 जनवरी को बुक हो गया था। और दुनिया ने मुझसे खूब अपडेट मांगी, हमने किसी को कोई अपडेट नहीं दी थी। फाइनल जो हो गया तो वो मेरी लड़की का जन्मदिन था 9 जनवरी को, वो उस दिन फाइनल हुआ था। हाँ अच्छा 9 जनवरी को बिल्कुल 1,00,000% वो फाइनल हो गया था। इसी 9 जनवरी को 2025 में मैंने उसे बिल्कुल पक्का करके फाइनल कर दिया था कि हाँ अब ये हो गया है। फिर आने के बाद मामा से बात हुई, मामा से बात होने के बाद अपने यार दोस्तों से बात हुई, राजन से हुई, और भी सब भाई थे, सबको बोला। सब भाइयों ने भी जांच पड़ताल करी भी। देखो ऐसा है कि इन्होंने सोचा कि अकेला सुन का है, कुछ गलती ना हो जाए इससे भी। सही बात है। अब उम्र भाई मेरा एक तजुर्बा है थोड़ा कम, इन्हों को ज्यादा का है। बिल्कुल, भाई उन्होंने अपनी जगह अपना वो सही करा है कि सुनने के बाद क्या ऑलमोस्ट आई थिंक 15 साल बता रहे थे मेरे को, 15 साल टाइम ही हो गया। ज्यादा टाइम 15-20 साल इनको हो गए कांवड़ लाते। मेरे को 5-6 साल हुए भाई। मैं करीब 17 से डीजे लाइन में घुसा हूँ। 8-1 साल मेरे को हो गए। मतलब कांवड़ में 2013 में फर्स्ट टाइम लेके आया था। अच्छा 2013 में? हाँ मैं छत्तीसगढ़ डीजे के साथ ही गए थे? नहीं, मैं पहले पैदल आता था कांवड़ लेकर। फर्स्ट टाइम मैं पैदल ही आया था। अच्छा मैं उस टाइम पे छत्तीसगढ़ था, छत्तीसगढ़ से मेरठ आया, तो मेरे को ये भी नहीं पता था कि कैसे। मैं उस टाइम तक हरिद्वार भी नहीं गया था। अच्छा फर्स्ट टाइम 2013 में मैं हरिद्वार गया था। शौक, डीजे का शौक लगा एकदम लग गया था कि आज की बार कांवड़ लेने जाना है। तो मतलब वहाँ पे मैंने घर वालों से बात करी, पापा ने मतलब बोल दिया। हम वहाँ से सीधा हरिद्वार पहुँच गए। फिर भैया जब मैं वहाँ से पैदल चल के आया, मेरे पर नहीं चला गया पैदल, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था भाई इतना लंबा सफर करना पैदल का। बिल्कुल। तो जब हमने वहाँ पे, मैंने अपने दोस्तों को भी बोल दिया, मैंने भाई आप चले जाओ, मैं अपना आप आ जाऊँगा जैसे वैसे करके। बस भोले बाबा की श्रद्धा थी अपनी, जो हम धीरे धीरे करके अपने घर तक आए। चलिए फिर तो हम रेगुलर जा ही रहे सफलतापूर्वक। बिल्कुल ठीक है। अच्छा शिवम भैया अभी हम लोग बात कर लें, जैसे कि आपको पता है और भी जो है हमारे सेटअप्स आ रहे हैं, काफ़ी सारी अभी न्यूज़ भी आ रही है, गाइडलाइंस भी आ रही है। जी। तो उसको लेकर के जो है आप साथ में पावर म्यूजिक क्या मतलब कंसल्ट निकाला है, कुछ एक सॉल्यूशन वगैरह, जैसे कि आपको पता है? ये देखो ऐसा है, जो भी है हमने तो पुलिस की गाइडलाइन के अनुसार काम करने के लिए पहले से ही बोल दिया था। हाँ बिल्कुल। क्योंकि कुछ टाइम पहले मेरे को अनुभव हो चुका था इस चीज़ का, मुझे अंदर खाने से पता लग चुकी थी कि पुलिस प्रशासन इस बार सबसे ज़्यादा सख्त रहेगा। जो बड़े डीजे बजने में भी दिक्कत होंगे, और कंपटीशन की तो भूल ही जाओ। राकेश भैया के यूट्यूब चैनल पे मैंने बहुत टाइम पहले ये चीज़ बोल चुका हूँ कि कंपटीशन तो दिमाग सबकी बार निकाल दो, ये बच जाए तो ही बहुत बड़ी बात है। अब पुलिस देख रहे हो आप खुद ही कितनी सख्त चल रही है। और मैं सभी भाइयों को एक चीज़ बोलना और चाहूँगा कि कोई भी भाई आपस में एक दूसरे को ओपन चैलेंज की बात खत्म कर दो, अपने आराम से बाबा की यात्रा पूरी करी जाए। सही बात है। अच्छा शिवम भाई, जैसा हमने सुना है और काफ़ी लोगों से मतलब ये देखा भी है कि जो हमारे पावर जो म्यूजिक के जो ओनर हैं उन्हें हिंदी नहीं आती है। जी बिल्कुल। तो ये बिल्कुल सही है? जी बिल्कुल। अच्छा, बहुत कम हिंदी आती है। तो मतलब आपका उनके साथ कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? उनके जो मैनेजर है उनको हिंदी आती है। मैंने उनके मैनेजर से बात करी थी, तो उनके मैनेजर के थ्रू हमारी बात हुई भी है। अच्छा, मैनेजर के थ्रू। हाँ, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है कि जब तक आप डायरेक्ट ओनर से कंसल्ट ना करें तो माइंड सेटिस्फाई नहीं होता है। तो उनका जो मैनेजर है वो बंगाली भी जानता है और हिंदी भी जानता है, तो उनके थ्रू हमारी बात हुई थी। हाँ जी, शिवम ने भी थोड़ी बहुत बंगाली सीखने का प्रयास करा है। अच्छा साउंड के साउंड के प्रति भाई मैं सोच रहा हूँ कुछ दिन और वहाँ जाऊँ, ट्यूशन व्यूशन लूँ। ये मिल जाएगा। बुला रखा डीजे भी है, सुनता रहूँ। वेस्ट बंगाल से बुला रखा हमने एक भाई अपना। अच्छा। बुला रखा है। पर मुझे वहाँ पे एक चीज और बढ़िया लगती है भैया, देखो वहाँ पे चाहे साउंड चलाने की बात कर लो या कंपटीशन की बात कर लो, बड़े से एक ग्राउंड में लगाते हैं, आमने सामने 4-5 डीजे लगते हैं और कंपटीशन होता है तामड़ तोड़। अच्छा, ये भी जो आपने एक बात बोली है, ये भी एक पॉइंट होने वाला है शिवम भैया। जैसा आपने बताया वहाँ पे जो सेटअप है ग्राउंड्स पे लगते हैं, बट यहाँ पे जो सेटअप चलेंगे वो चलेंगे ट्रोले सेटअप में, ट्रक्स में। तो उसको लेकर के मतलब क्या होने वाला है? पावर म्यूजिक तैयारी आपकी तरफ से क्या तैयारी है? कंपटीशन के तो मैंने दिल और दिमाग से ख्याल, मेरा क्या मैं कह रहा हूँ, सारी कमेटी यही काट लो तो ही बढ़िया है। अपनी यात्रा पूरी कर लो इस बार, दुनिया को दिखाओ हम कुछ चीज लेके आए हैं, उसे सुना दो, वही बहुत बढ़िया है। हाँ हाँ। बाकी इससे अलावा भी कुछ मन में मत रखो, बाकी भोले बाबा की जैसी इच्छा होगी वो मेले में होगी भैया, रास्ते बीच में जैसे भी होना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा शिवम भैया, हमने जो है देखा है वीडियोस में, जो हमारे पावर म्यूजिक जो है वो 8-8 स्पीकर वाला एक बेस यूज करते हैं। हाँ, बट यहाँ के लिए वो तैयारी करके आ रहे हैं 2 स्पीकर वाले बेस की। जी। तो मतलब रिजल्ट कुछ डिफरेंट होगा? भैया जब मैं सुन के आया था वो 8B बेस लग रही थी, उसमें करीब 4 लग रही थी जो मैंने देखी थी। उन पे ऐसा नहीं है कि उन पर सारी 8 स्पीकर वाली बेस है,
उन पे 4 स्पीकर वाली बेस भी है, 8 स्पीकर वाली बेस भी है, 2 स्पीकर वाली बेस उन्होंने अभी चालू तैयार करी है मेले के लिए। उससे पहले उनके पास एक बेस थी जिसमें 10 स्पीकर थे। अच्छा। उसका रिजल्ट सबसे कैड़ा था उस टाइम पे जब वो चल रही थी, मेरे पास वो वीडियो आई थी, वो करीब करीब कई मिलियनों में गई हुई थी। अच्छा अच्छा। तो वो यूट्यूब ने वीडियो भी बैन कर दी, पता नहीं किसी कारणवश, मेरे को उसका कारण अभी याद नहीं है फिलहाल। तो भैया वो बेस बहुत कैड़ी थी, तो वेस्ट बंगाल में भी बैन हो चुकी है वो वाली बेस। अच्छा। हाँ, तो वो उन्होंने खत्म कर दी है। अब उसके बाद 8 स्पीकर वाली बन चुकी है, 4 स्पीकर वाली भी, अब उन्होंने 2 स्पीकर वाली भी बना ली है। शिवम एक बात बताइए, जैसा आपने पावर म्यूजिक बुक करके आया वहाँ पे, तो क्या सिर्फ हमिंग के बेस पे करके आए हैं, वाइब्रेशन के बेस पे, या कुछ उससे अलग भी सोचा हुआ है? भैया देखो ऐसा है, सब कहते हैं हमिंग 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 चलती है, तो ऐसा होता है हमिंग वहाँ पे चलती हैगी, अब जब हमारे इधर आएगा तो उधर की तरफ कुछ आके अपना दिखाएगा। बताओ बताओ बताओ। ये है। अच्छा अच्छा, तो इसीलिए जो है हमिंग वाला आपने बुक कराया सेटअप। ठीक है, इस बार के लिए। अच्छा, अभी आपने देखा है, अभी रिसेंटली जो है हमारे सेटअप्स की बात चल रही है कि हम ट्रक पे लगाएंगे, हम ट्रोले पे लगाएंगे। भैया हमारे पास दोनों चीज की सुविधा है। अच्छा। वो टाइम अनुसार देखेंगे किस पे लगाना किस पे नहीं, जब ये हैंड टू हैंड रिजल्ट लिया जाएगा। अच्छा, वहीं पे ही? बिल्कुल, दोनों चीज हमारी बुक हुई हुई है, ट्रक भी बुक हुआ हुआ है हमारा। अच्छा। और ट्रैक्टर ट्रोला ही बुक हुआ हुआ है। अच्छा, तो अच्छा। जैसे हम वहाँ पर सुविधा देखेंगे उसके अनुसार ही हम अपना सेटअप लगाएंगे। और ऐसा नहीं है कि उसके पास अपने 8 स्पीकर का ही अपनी बेस है, वो 4 स्पीकर के बेस पे भी अपना काम कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि वो स्टैंडिंग ही लगाता है, वो रोड शो भी करते हैं। अच्छा अच्छा। पावर म्यूजिक वाले आपने हाँ, जैसे कि देखा भी होगा। हाँ, देखा तो देखा। ऐसा नहीं है, उन्हें एक्सपीरियंस है मेले में रोड शो करने। मेले में तो ये तो यहाँ तो पहली बार आ रहे हैं, लेकिन वैसे रोड शो का भी उन्हें एक्सपीरियंस है। नाइस। और ऐसा नहीं है कोई आदमी इतनी दूर से इतना बड़ा सेटअप लेकर आ रहा है तो इस चीज के बारे में पूरा सर्च करके आ रहा होगा, पूरी तैयारी के साथ आ रहा है। सबको पता है ये एशिया का सबसे बड़ा मेला है, कई बार इससे बड़ा मेला कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो सब चाहते हैं, क्योंकि ये जो मेला है, ये मेला सिर्फ कमाई का जरिया नहीं है, सिर्फ अपना नाम कमाने के लिए लोग बाग यहाँ पर आते हैं। जैसे कि पिछली बार आपने सार्जन को भी देखा होगा, सारी चीजें सिर्फ आगे कौन जानता था, उससे पहले सार्जन को कोई भी नहीं जानता था। अब यहाँ पर आए हैं, कुछ उनका क्वालिटी कुछ उन्होंने दिखाई भी है, और बाकी यहाँ पर आगे इतना पॉपुलर हो गया, लोग बाग आज उन्हें पूछते हैं दूर से आने के लिए, उनकी इतनी पब्लिसिटी हो रही है कि आप उन्हें आओ, बुलाओ उन्हें दोबारा, लेकिन नहीं आ पा रहे किसी कारणवश वो। तो इसलिए वो अगर आ रहे हैं पावर म्यूजिक यहाँ पर, तो अपनी पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। सही बात है, अपना चाहता है हर कोई वैसे बेस्ट जिस भी मेले में जाए। और मैं ये एक पूछना चाहूंगा, जैसे इतनी दूर जाना, वहाँ पे एक मेला करके आना, ये काफी बड़ी बात हो जाती है शिवम भैया किसी भी साउंड वाले के लिए। एक्चुअली में क्या होता है, यदि हम लोग भी सुनने, आप भी गए हो शिवम भैया, आप इतनी दूर गए, वहाँ सुन के आए, तो आपको भी काफी मेरे ख्याल में मेहनत लगी होगी वहाँ पे जाने में। विदाउट आप तो एक ऐसे डीजे नहीं हो, आप तो खाली एक सुनने गए थे। आप देखो कितनी बड़ी व्यवस्था बना के आते हैं डीजे वाले, इतना सारा अपना बेस लेके आते हैं, कैबिनेट लेके आते हैं, या हमारे यहाँ से कोई जाता है बाहर तो मतलब बहुत सारा सेटअप लगता है, व्यवस्था बहुत अच्छी बनानी पड़ती है। भैया ऐसा तो सब टाइम के अनुसार चेंज होता रहता है। और सबसे बड़ी मैं बोलूँगा, आप लोगों की भी इसमें वो होती है सहायता। देखिए आप लोग भी मेला करते हैं, आप इतने टाइम से करते आ रहे हैं, इतने सेटअप बुक करते हैं, व्यवस्था बना के चलते हैं, ट्रोले लेके आए हैं आप इतने सारे, और इस बार जो है इतनी दूर से भी सेटअप ला रहे हैं। तो मतलब आप लोगों की तो भाई हेड्स ऑफ यू है, आप सभी लोगों को, जो भी हमारे समिति वाले हैं, जो इतनी व्यवस्था बना के चलते हैं। बताओ। और 4 से 5 दिन में जो है वहाँ से यहाँ तक आना, साथ में जो कांवड़ का जो वेट होता है, आई थिंक 100+ ही रहता है सभी के लिए, और सभी भाई हमारे खींचते हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब सोच नहीं सकता मैं तो। भाई देखो जो भी करते हैं सब हम श्रद्धा से करते हैं, भोले बाबा के लिए। बिल्कुल। कोई ये तो है नहीं कि अपना ही शौक है। अब हम जो कांवड़ लेके आते हैं, सिर्फ आप जो भी यूट्यूबर भाई होता है, उसने कभी किसी भोले के कंधे छिले हुए दिखाई नहीं? कंधे छिलते हैं भाई, 15-15, 20-20 दिन तक है ना, दवाई लगवा के उन कंधों का इलाज करवाते हैं, महीना हो जाता है, जख्म हो जाता है, खाल उतरती है, उसके बाद भी बंदा कांवड़ उठा के चलता है। तो वो किस पर्पज से चल जाता है? श्रद्धा है नहीं, पैरों में दर्द होता है भाई, छाले पड़ते हैं, फिर भी दर्द में वो चलता रहता है। बिल्कुल। कोई ये तो है नहीं कोई अपने हंसी मजाक या शौक पूरे करने के लिए यही करेगा ये सारी चीजें। तो अपनी अपनी श्रद्धा होती है भाई, उस चीज के लिए होती है वो सब चीज। बाकी और हमारे दीपक मामा साहब एक आधा सवाल पूछो। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल जवाब देते हैं। हाँ। सीनियर नहीं सीनियर नहीं, थोड़ा सा इन्हें प्रैक्टिस करा दूं। अच्छा। हाँ, इनका करना जरूरी है भैया, एक्सपीरियंस। हाँ, कुछ अंट इनके मुंह से ना निकल जाए, इससे दिक्कत परेशानियों में झेलने पड़ जाए, तो वो नहीं सही बात है। ये भाई साहब बताइए। अच्छा, जैसा आपने सेटअप आपने बताया कि लगभग 3 महीने पहले लगभग बुक हुआ है, मतलब बर्थडे वाले दिन बुक हुआ, ऑलमोस्ट 9 जनवरी बेटी का जन्मदिन था, उस दिन पूरा कंफर्म हो गया था। उस दिन पूरा कंफर्म हो गया था।
कंपटीशन के बारे में भी सोचा था उस टाइम पे, क्योंकि प्रशासन ने तो अभी सख्ताई करी है। कंपटीशन होता है एक थोड़ा मनोरंजन का उद्देश्य है, और वो कंपटीशन देखो मनोरंजन हम तो लेते कम है, हमसे ज्यादा तो पब्लिक मजे लेती है। बिल्कुल अब हम सिर्फ 7 दिन के लिए कांवड़ यात्रा में जैसे जाते हैं, उससे पहले हम 2 महीने 3 महीने से तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। पूरी दोपहरी में कभी कहीं जाना कभी कहीं आना, सब चीज होती है। बिल्कुल। तो ये मेहनत कोई नहीं देखता, पूरी रात जग के ट्रोला लोड करवाना पड़ता है, सामान लेके जाना होता है, सब सामान को इकट्ठा करना, पैसे इकट्ठे करने। अब ये तो नहीं कि चलो मैं अपने पास से पेमेंट लगा लूंगा सारी, या दीपक मामा अपने पास से सारी पेमेंट लगा लेते हैं कि अकेले कांवड़ थोड़ी ले आएंगे। तो पूरा एक ग्रुप ही पूरा ग्रुप चाहिए होता है हर चीज के लिए। अकेला बंदा कोई भी सामान नहीं लेकर पाता। उसके लिए हर एक बंदे को, व्यक्ति को अपने साथ जोड़ के रखना, हर चीज को बहुत भाई व्यवस्था बनाना, वही वाली बात है, एक व्यवस्था बनाना। और आप तो इतने लोग जाते हो, 50 लोगों को एक साथ लेके चलना, सबको हैंडल करना, 50 के 50 को। बिल्कुल। और वो भी छोटे से बात पे मतलब बुरी लग जाती है किसी को, उसको भी झेलना। सही बात है, बहुत सारी चीजें आपस में हो जाता है थोड़ा बहुत, बहुत चीज है। बिल्कुल। वो तो घर परिवार का एक छोटा सा घर परिवार उसमें भी चलता रहता है, लेकिन कुछ टाइम नहीं होता है, फिर सब एक हो जाते हैं जी। तो मैं पूछना चाहूंगा हमारे मामा जी की किस प्रकार से तैयारी है, थोड़ा सा आप बताइए। शिवम भाई में चल रही है, बिल्कुल जिस दिन से अपडेट डालिए तैयारी चल रही है। अब आपका एक सवाल था कि ये यहाँ पे आपने जो साउंड बुक करा है, ये हमिंग के पर्वत से करा है, बेस के पर्वत से करा। आप मुझे ये बताओ, 2025 चल रहा है, बिल्कुल 2024 से पहले का एक सिस्टम ये बताओ, किसी ने हमिंग का जिक्र भी कराओ कि हमिंग बेस सुनी है हमने, हमिंग बेस किसी ने देखी हो, सुनी हो, वाइब्रेशन पंच का। यहाँ तक कि अधिकतर भी हम लोगों ने भी वेस्ट बंगाल के, झारखंड के साउंड भी सुने हैं, लेकिन हमें ये अनुभव नहीं था कि ये बेस को हमिंग कहा जाता है, ऐसा तो अनुभव था ही नहीं। अब ये फर्स्ट टाइम वहाँ पहुंचा, इनने भी पूछा ही होगा कि क्या ये हमिंग बेस कहलाई जाती है, तो मैंने इसे दिखाएंगे, इसे प्रेजेंट करेंगे मेले में। बट हमारा उद्देश्य ये बन गया। ठीक, अब बनने के बाद में जितने भी लोग मेरठ में हैं, कुछ मेरे भाई ऑपरेटिंग भी करते हैं, डीजे वाले भी हैं, सब हैं। अब ऐसा नहीं है, देखो सब प्रयास कर रहे हैं भाई कि हम भी हमिंग बेस का ही प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ किसकी वजह से? एक साउंड पावर म्यूजिक की वजह से। दूसरा मेन कारण क्या है? प्रशासन ने हमसे कोई गाइडलाइन कहा, हमने सबसे पहले तत्काल एक्सेप्ट करी। गाइडलाइन तो हर साल आती है, प्रशासन हर साल गाइडलाइन देते हैं, कोई फॉलो ही नहीं करता, कोई फॉलो ही नहीं करता। हमने सबसे पहले निर्णय हमने अपने ऊपर लिया, हम फॉलो करेंगे जी गाइडलाइन, चाहे साउंड हमें मैं तो कह रहा हूँ प्रशासन ने कही है 12 फीट, हम 12 में 11.25 ही बांधेंगे, हम 12.25 बांधने के नहीं। अच्छा। और आपने तीसरा मुद्दा ये छेड़ा कि उसकी बेस 8 स्पीकर की भी है, 4 स्पीकर की भी है, 2 स्पीकर की भी है। जब वो मेला करेगा, हमारा ट्रोला 8 फुट का है या हमारा ट्रक 10 फुट का है, तो ये बेसे हमने कह के बनवाई है। अच्छा। कि हमारा 12 फुट का फ्रंट ऊंचाई में लगेगा, 15 फुट चौड़ाई में लगेगा, 14 फुट, उस हिसाब से हमें बेस चाहिए। अच्छा। वरना उस पर इतनी बड़ी भी बेस है कि एक रख दें वही 14 फुट की निकल जाएगी। इतनी बड़ी भी बेस, तो हमें सेटअप एक तरीके से लगाना है ना। अब 5वीं बात आई आपकी, चौथी बात के ट्रक पे लगेगा या ट्रोले पे लगेगा। प्रशासन ने ये कोई अनुमति नहीं दी किसी को भी कि आप ट्रक पे लगाओ या उस पे लगाओ, ट्रोले पे। हाइट और उन्होंने जो गाइडलाइन जारी करी है हाइट की करी है, हाइट और विड्थ की। तीसरा मुद्दा 75% ध्वनि चलनी चाहिए, उसकी डेसिबल साउंड की आवाज, कि भाई किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। चौथी बात, कंपटीशन नहीं होना चाहिए। ठीक। 5वीं बात, उन्होंने कहा है इस शोभा यात्रा को, ये हिंदू धर्म की सबसे बड़ी विशाल यात्रा है, सबसे बड़ी, इससे बड़ी पूरे हिंदुस्तान में कहीं यात्रा नहीं है। बिल्कुल। और हमारा तो एक उद्देश्य यही कहना है, प्रशासन ने जो कहा है मैं अब भी यही कहूंगा कि सबका साथ सबका विकास, तब ये यात्रा हमारी सिद्ध है। अगर हम सबको अपने साथ लेके चलेंगे, सबके बारे में सोचेंगे और वो लोग भी हमारे बारे में सोचेंगे। लेकिन आपके माध्यम से मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, बिल्कुल, मंगलोर से या रुड़की से या टोल प्लाजा से, हरिद्वार से यात्रा चलती है, रास्ते में बहुत सारे शहर गांव पड़ते हैं, मंगलोर है, पुरखाजी है, बडेडी है, ढंडेडी है, मुजफ्फरनगर है, खतौली है, बहुत सारे गांव पड़ते हैं। ये यात्रा तब सिद्ध होगी, मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है कि वहाँ के जितने भी शहरवासी, क्षेत्रवासी, ग्रामीण जितने भी पड़ते हैं, सबको सपोर्ट करना चाहिए इन यात्राओं का, जो लोग यात्रा कर रहे हैं। अगर आप लोग इतना सपोर्ट करोगे ना, फिर देखो इस यात्रा का आनंद क्या होता है। ये यात्रा एक अलग ही गुल खिला गाएगी, मतलब पूरा आनंद इतना आएगा कि मन खुश होगा आपका। आप अगर रोड पे यात्रा देखना खड़े हो तो आपका घर जाने को मन नहीं करने का। ये ऐसी यात्रा होने वाली है, अगर वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रवासियों का सपोर्ट मिलेगा पूरा। ठीक भैया,
दूसरी चीज कंपटीशन की बात आई। अब एक बार बताओ, कंपटीशन तो पहले भी हुए हैं, ठीक, ऐसा नहीं है कि अब नहीं होंगे, मैं भी कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है अब नहीं होंगे, लेकिन प्रशासन ने इसमें एक कोमा लगा दिया है कि कंपटीशन बिल्कुल नहीं होंगे। कंपटीशन होने से भीड़ होती है, भीड़ होने से झगड़े का माहौल बन जाता है, तो हमने वो भी एक्सेप्ट कर लिए, हमें कंपटीशन नहीं करना किसी से भी। अच्छा, हमने अगर साउंड करा है, रोड पे दिखाना जो दिखाना, हमने भैया साउंड करा है तो साउंड हमने अपने अपने एंजॉयमेंट के लिए करा है, बिल्कुल पब्लिक के एंजॉयमेंट के लिए करा है। उसे एंजॉय होना चाहिए और बाबा की भक्ति में लीन हो के आना है। नाचते गाते आएंगे, दिखाना है, कुछ 16 तारीख में जल ठाएंगे, 23 तारीख में अपने मेरठ आएंगे, 8 ही दिन की यात्रा करेंगे, और दिन हम 6 दिन में भी आ जाते थे, 5 दिन में भी आ जाते थे, 4 दिन में भी, लेकिन 8 दिन की यात्रा करेंगे और बड़ी मंगल में करेंगे इसे, बिल्कुल बड़ी खुशहाल करेंगे, जिससे कोई दिक्कत परेशानी किसी को ना हो, और अपना एंजॉयमेंट खुद का। हमने साउंड कराया अपने लिए, कोई दूसरे से कंपटीशन करने के लिए थोड़ी कराया, हमें कंपटीशन करना ही नहीं किसी से, हम तो खुद अपना बजाते पाएंगे। बिल्कुल भैया कोई कंपटीशन को अगर हमसे कहता है, बन जाते हैं माहौल कि भाई कंपटीशन कर लो कि गाने का, भैया हम हाथ जोड़ लेंगे, हमें कंपटीशन करना ही नहीं, सीधा सीधा ये कहना। क्योंकि सही है, प्रशासन की भी अनुमति ठीक है, प्रशासन ने जो गाइडलाइन जारी करी है कि कंपटीशन होते हैं तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है, बहुत ज्यादा, और माहौल खराब हो जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो सब चीज प्रशासन ने जो चीज कही है वो सूझबूझ के ही दिया है निर्णय, बिल्कुल, तो उसका हमारा भी कहीं ना कहीं कर्तव्य बनता है कि हम इसका पालन करें। सही बात है। हाँ, इसे अनादर ना करें। आज अभी मैं और एक चीज और बता दूं, अभी आज हम गए हैं दोराले थाने, हाँ, दोराले थाने शिवम भाई को बुलाया था, हमें बुलाया था, हम गए हैं भैया, वहाँ पे जो है उन्होंने साइन भी कराए हैं इसी चीज को लेकर कि ये जो आपको प्रशासन ने जो ये गाइडलाइन दी है आप इसको मानते हो। मैंने जी बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं, हम साइन करके नोटिस भी लेकर आए हैं। हाँ, वो प्रशासन को जो हमें प्रशासन ने नोटिस दिया है वो मैं दिखा दूं, नोटिस भी लेकर आए हैं, बिल्कुल। और भैया रूल मानने से ही काम चलेगा, अगर हम रूल नहीं मानेंगे, ये दिखा दूंगा आपके माध्यम से, ये देखो जो नोटिस मिला है इस पे लिखा हुआ है अधिकतर किसी साहब की चौड़ाई लंबाई क्या है इसकी, ये सब आज का है। हाँ, ये आज का नोटिस है, ये हमें दिया गया है सिग्नेचर करा के इसका, इस नोटिस को रखो, और रास्ते में ये नोटिस तुम पर रहेगा तो सबसे पहले नोटिस देखा जाएगा कि आपके पास नोटिस मिला होगा, आपको नोटिस दिखा दो। अच्छा भैया नोटिस हमें मिल गया, हमने नोटिस ले लिया। अब रास्ते में अगर हमारा साउंड बनता है और वो गलती से हमारा 12 फीट से 13 फीट हुआ तो प्रशासन हम पर सख्त की सख्त कार्रवाई करेगा, ये हमें थाने से भी बोल दिया गया है। अच्छा, आप ये सोचो कि हम 12 में 13 लगा लेंगे तो वो भी मना कर दिया गया उन्होंने, तुरंत सामान सीज हो जाएगा। हाँ, तुरंत सीज है, सीज की और तुरंत लग जाएगी, पार्टी पे भी और डीजे वाले पे, डीजे पे भी, सब पे पार्टी पे मुकदमे लग जाएंगे, जो भी मेंबर है किसी को लगवाओ। उन्होंने सब चीज पे बोल दिया है, टाटा लगे या ट्रक लगे या ट्रोला लगे, किसी का 12 फुट से 14 फुट से ऊंचाई नहीं, 12 फीट ऊंचाई है और 14 फीट चौड़ाई है। बिल्कुल। और बताओ भैया कोई आपका क्वेश्चन? अच्छा, अभी आपने देखा है ऑलमोस्ट आई थिंक 15 से 20 दिन का ही समय, बल्कि 20 दिन भी नहीं, आई थिंक 15 दिन ही रहेगा यहाँ, तो लोकेशन वगैरह को डिसाइड करिए आपने कि क्या लोकेशन होने वाली है हमारे? उस पे काम चल रहा है लोकेशन पे ही, और लोकेशन पे ऑप्शन नहीं भैया, आने वाले 1 महीने पहले से काम चल रहा है। अच्छा, क्योंकि इसमें सारी जो लोकेशन है इसकी वो कांवर की बैठती है, बिल्कुल कांवर की लोकेशन है। हमारी दैनिक जागरण, अमर उजाला पेपर के माध्यम से भी ये बात बता दी गई है, और अब आप लोगों के माध्यम से थोड़ी सी बतानी रह गई है, तो उसका जो बताने का एक उदाहरण है हमारा, वो सीधा सीधा है कि जो भी चीज़ हम बना रहे हैं बहुत सुंदर है, अच्छा, बहुत आकर्षित है, बिल्कुल अच्छी भी लगेगी, खूबसूरत भी लगेगी देखने में, और लोगों का मन मोहित भी करेगी, क्योंकि ऐसी चीज बनाई है हमने कि देख के आदमी का मन बड़ा खुश होगा, प्रसन्न होगा कि हाँ कोई चीज बन के चली है। ये जैसे साउंड का रुका है कि भाई पावर म्यूजिक आ रहा है, जितने भी उससे बेस्ट हमने कांवर, सब साउंड के बारे में पूछते हैं, कोई कांवड़ के बारे में नहीं पूछता। बिल्कुल। हाँ, तो हमारा भैया देखो इसमें क्या है भैया, एक चीज और बताऊं, देखो हमने साउंड करा है, साउंड हमारा आएगा 8 दिन बच के चला जाएगा, हमारे पास जो रुकनी है वो कांवर रुकनी है हमारी, जिसके उद्देश्य से हम आ रहे हैं, क्योंकि बड़ी चीज है, थोड़ा सा करने का उद्देश्य इसका ये है कि कांवर इकलौती कांवर आ नहीं पाती, तो इस कारण ही साउंड करा जाता है, साउंड से थोड़ा सा मनोरंजन बन जाता है, आदमी एक भक्ति में लीन होकर अपना भी कदम चलते हैं। लास्ट टाइम मैंने भी एक्सपीरियंस कर रहा था, एक्चुअली मैं थोड़ा सा जैसे चल रहा था रेट्रो सेटअप के साथ, तो बड़ा आनंद आ रहा था, मतलब गाने चल रहे थे, खाली साउंड कांवर लेकर नहीं चला जाता। और जब आप लोग कांवर भी देखेंगे, आप ऐसा नहीं है कुछ किलो दे देंगे आपको 2-4 दिन में कांवर के भी, ऐसा नहीं है, वो भी दे देंगे, क्योंकि छुपाना कुछ है नहीं, जब चीज बनेगी तो सबके सामने आएगी, सारी ऐसा नहीं है, सब चीज आएगी। तैयार हो रही है और
10-5 दिन में ऑलमोस्ट तैयारी की हो रही है। ऐसा है, हमने 2 जी के पैसे खर्च करे हैं। एक तो ट्रक बुक करा है, एक ट्रोला भी बुक करा है हमने। दोनों को हमारे पैसे दोनों तरफ से तैयारी लेके दोनों तरफ से पैसे पहुंचे हुए हैं। और भैया अगर देखो हमारा कहीं ना कहीं मुद्दा जो बैठ रहा है, भाई अगर ट्रक पे हमारी सेटिंग्स ठीक आती है 12 फीट ऊंचाई की और 14 फीट चौड़ाई की, तो हम ट्रक पे अवेलेबल कर देंगे। ठीक है। और हमें लगता है ट्रोले पर हमारी सेटिंग ठीक आ रही है तो हम ट्रोले पर लगा देंगे। तो इन दोनों में से जो डिसीजन लिया जाएगा ना, वो 5-6 दिन पहले ही लिया जाएगा, जिस दिन हमारा साउंड मेरठ आएगा। अच्छा, उस दिन ये डिसीजन कब तक आने की इच्छा है? अच्छा, वैसे कब तक आने की वो है कि पावर म्यूजिक जो है यहाँ पे पहुंच जाएंगे? क्या वो निकल चुके हैं या अभी? नहीं भैया, अभी नहीं निकलेंगे। उन्हें आने में देखो वहां से वो चलेंगे तो उन्हें 3 दिन आने का समय लगेगा। 3 दिन। लेकिन ये है एक थोड़ा सा बड़ा करके बना दूं, 1 तारीख से 10 तारीख के आसपास वो आ जाएंगे। ठीक है, मेरे थोड़ा गैप रखना जरूरी है। हाँ, क्योंकि ऐसा ना देखो भैया, उसके आते ही हमें इतना भी पता है कि सब लोग भीड़ पहुंचने भी हैं, और लोग अगर पहुंचेंगे नहीं तो हम बुलाएंगे हमारा भी। लेकिन ये है सबसे पहले नंबर पे, जो आदमी इतनी दूर से हमारे लिए आ रहा है, सबसे पहले हमारे लिए उसकी सुविधा पहले हम उसकी सुविधा करेंगे, रेस्ट कराना है। और फिर और भी हमें सामान इकट्ठा करना पड़ता है, वो हमने जो उसकी वेलकम कराने की जो जिम्मेदारी हमने दी गई है, वो हमारे राजन भाई को दी गई है। अच्छा, राज ज्वेलर्स ब्रह्मपुरी से हैं हमारे राजन भाई, बहुत बढ़िया। ये आने का खाने पीने का सिस्टम वगैरह जो भी है उनकी रहने सहने की व्यवस्था, वो राजन भाई की सारी व्यवस्था वो हमारी राजन भाई से आ रहे हैं ना? हाँ जी भैया, हाँ जी, हाँ जी। वो ठहराने की, कहाँ रुकेंगे, वो सबकी पूरी व्यवस्था फुल तैयारी हो चुकी है। हम लोगों ने डिसाइड जो कर रखा है, थोड़ा सा इनके माध्यम से होगा। तो उसमें ये है कि भाई आप ही हो, अगर आप हमारे पास आए तो सबसे पहले हमारा फर्ज ये बनता है कि आपको एक सुविधा दी जाए, बिल्कुल बैठने की, उठने की, भैया चाय नाश्ता सब चीज़ है। तो वो तो आदमी 1500 किलोमीटर से आ रहा है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। बाहर के साउंड वाले आ रहे हैं, उनका मान सम्मान है, बेझिझक को आओ। हम कह रहे हैं इस चीज़ को, भैया बाहर के साउंड वाले जो आ रहे हैं आप आओ, लेकिन पुलिस के गाइडलाइन के अनुसार ही काम करना पड़ेगा आपको। सही बात, ये हमने ओपन कह दिया आज। अगर आप साउंड वाले जितने भी हैं आ रहे हैं, आने में कोई दिक्कत नहीं है, सब आओ, बढ़िया करके आओ, लेकिन पुलिस के गाइडलाइन के अनुसार काम होगा। दूसरी चीज, हमारे जितने भी मेरठ के साउंड है वो भी पुलिस के गाइडलाइन के अनुसार ही काम करें। कैंप में भी है ना, छोटे साउंड सिस्टम लगना चाहिए। सभी का ही स्वागत रहेगा। कैंप पे भी छोटे सिस्टम लगना चाहिए। उनका भी देखो 50-60 बेस लगा के फिर हमारे छोटे छोटे सिस्टम आएंगे, वो दिखाएंगे टसन। वहाँ भी छोटा लगना चाहिए। रीजन है ना, देखो अगर पुलिस ने गाइडलाइन करी है तो ये तो ऐसा नहीं है एक के लिए करी है, ये तो सभी के लिए जारी करी होगी। ध्वनि सिस्टम तो वहाँ भी है ना भैया, ये तो सबके लिए करिए। अब डीजे शशि आ रहे हैं, सारे डीजे आ रहे हैं, कैंप पे भी लगेंगे, तो कैंप पे भी हाइट चौड़ाई इतनी होनी चाहिए, बिल्कुल 12 फीट की ऊंचाई और 14 फीट की चौड़ाई, उस हिसाब से कैंप पे साउंड लगने चाहिए। कैंप पे भी वहाँ भी लड़ाई झगड़ा होता है, बन जाते हैं माहौल झगड़े। बात क्या है, बात ये है कि व्यवस्था की, सड़क पे चलता है ना, उस वजह से ज्यादा वो जाम लगता है। मैंने खुद, देखो मैं आपको बताता हूँ, हमने खुद फेस कराया है। यदि हम बाइक से भी जाते हैं ना तो उसमें भी काफी टाइम लग जाता है, 2-2 ढाई घंटे एक ही जगह खड़े। बिल्कुल लग जाता है। अगर आप आ रहे हैं बाइक से तो मैं कह रहा हूँ आप घर पर समय से नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, इतना भीड़ तो खैर हो जाती है, क्योंकि भैया हम लोग भी आते हैं देखो घर की तरफ को अपने को, तो हम भी नहीं निकल पाते। ये सच्चाई है हकीकत में। और भैया सबसे बड़ी चीज, अगर कोई सिस्टम प्रशासन ने लागू करा है, हाँ, तो उसका पालन तो हर किसी को करना पड़ेगा भैया। ये तो राजी राजी करना पड़ेगा, गैर राजी करना पड़ेगा। प्रशासन की बात को कोई ना नकारे, प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार ही काम करे, ये ही हमारे लिए बेटर है। क्योंकि हम लोगों की यात्रा अगर भोले बाबा ने चाहिए तो हर साल से इस साल बहुत अच्छी होने वाली है। सही, हम लोग अंदर के मेले भी करेंगे भैया, जब हमारे छोटे सेटअप अंदर के मेले करेंगे। और आप लोगों के माध्यम से एक चीज बता दूं, ये मैंने कही थी, मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के एक निवेदन करना चाहता हूं। मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के एक निवेदन ये करना चाहता हूं, प्रशासन ने हमें गाइडलाइन दे दी, हम उसकी अनुमति के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। तो प्रशासन से एक हमारे मेरठ के जो SSP महोदय हैं, हमारे SP सिटी महोदय हैं, DIG IG सब हैं, तो अधिकारियों से, वरिष्ठ अधिकारियों से मेरी एक ये अपील है कि क्या साहब आप हमें मेरठ का मेला करने की अनुमति दोगे, क्योंकि हम लोगों के घर पड़ते हैं, सब अंदर परिवार जन भी आते हैं, हमारे सेटअप सुभारती बाईपास पे खुल जाते हैं सब, तो वो ना करके आप लोग हमें चाहे थोड़ा सा और छोटा करा दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारे सेटअप अंदर आ जाए। अंदर आ जाए। हम पहले ऐसा होता था, बेगमपुर तक अपना सेटअप लेके आए, जिससे हमारे लोग परिजन हम मेला अंदर का करें अपने शहर का। तो बाहर से बाहर ही हमारा मेला खत्म हो जाता है। आपने जो गाइडलाइन दी है वो शर्माते हैं, बिल्कुल आपकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही काम होगा। लेकिन ये एक हाथ जोड़ के निवेदन है, अनुमति मांग रहे हैं आपसे, अगर आप दे सकते हो तो आप अपनी गाइडलाइन में जारी कर देना कि अंदर आने की अनुमति है, तो आपका बड़ा एहसान होगा, तो आपकी कृपा होगी।
इतनी ये बड़ी हमारा व्यवस्था सहनीय आप बना के निवेदन लाते है हैं। महोदय साहब आपसे, बिल्कुल। और भैया आए हमारे पास में, हमारी टीम बैठी है, ये छोटी सी टीम है हमारी, ऐसा नहीं है। इसमें हमारे राहुल भाई भी हैं। राहुल भाई का हमारा जो सिस्टम है एक बहुत छोटेपन से ही जुड़ा हुआ है। हमारे शिवम भाई भी हैं। हमारे राजन शिवम भाई हमारे, इन्होंने एक बीड़ा ठाया है। इनके नाम ये का बीड़ा साउंड आ रहा है, राजन कटारी। जब किसी हमारे कमेटी के मेंबर ने उठाया तो वो पूरा भी होगा बाबा की कृपा से, बिल्कुल। और आप लोगों के अकॉर्डिंग हमें सपोर्ट भी मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। आप लोग सपोर्ट करोगे तो ये यात्रा भी मंगल में होगी। लेकिन इतना सा सेटअप लगे या इतना सा लगे, इंजॉयमेंट हम उसमें ही करेंगे, आनंद उसमें ही लेंगे, पूरा अच्छे से लेंगे। सही बात है। और दूसरी चीज, हम नहीं चलाएंगे भैया फिल्मी गाने, हाथ जोड़कर निवेदन है, हम बोले बाबा के गाने चलाएंगे, हमें फिल्मी गाने चलाएंगे नहीं। हम प्रशासन से खुद कह रहे हैं अगर हमारा ऑपरेटर फिल्मी गाने चलाता है तो सबसे पहले हमारा सिस्टम सीज कर देना। अच्छा, हाँ, ओपन कहना है। अगर हम जातिवाद के गाने चलाएंगे, हम भोले बाबा के गाने चलाएंगे, प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार चलाएंगे। एक आपने एक टॉपिक अपने यहाँ पे दे दिया ऑपरेटर को लेकर के। ऑपरेटर की क्या तैयारी है मामा जी? आप भैया ऑपरेटर की बहुत बढ़िया तैयारी है। और ऑपरेटर हमारा जैसे भैया इतना सा ऑपरेटर है हमारा भैया, हिडन। हाँ भैया, इसका डायलॉग याद है ना, हाँ छोटे वाला होती है ना, इधर को करके हाँ क्या बता भैया हमारा जो छोटा पैकेट बड़ा धमाका। अच्छा, है भैया, तो हमारा जो ऑपरेटर आ रहा है, ऑपरेटर हमारा गुप्त है। अच्छा, हाँ, अब देखो कोई सोच रहा है कि हमने किसी को कर रखा है, किसी को कर रखा है, ठीक है? नहीं नहीं, अभी बता दिया? मैं देखो बता दीजिए कौन है? एक चीज बताऊं, कुछ पता नहीं, हमारा मूड नहीं देखो सकता, ऐसा मूड भी आ सकता है। हमारे पास में भैया देखो ऑपरेटर की तुम्हें जैनमन चीज बताऊं, ऐसा है देखो सुनो, हमने किसी को भी डिसाइड नहीं करा, ठीक? हमारे जो 4 ऑपरेटरों से बात चल रही है, आप कहोगे मैं चारों के नाम खोल दूंगा, लेकिन नाम खोलना ठीक नहीं है, ठीक है ना? कोई आदमी पर्दे में रहने दो। सही बात। भाई ऐसा भी हो सकता है हमारा ऑपरेटर से कोई 5000 फालतू देता भैया, वो हम छोड़ के वहां चला जाए। होगा हमारे शहर से ही या नियर मेरठ से ही है, मेरठ से ही? मेरठ से ही लोकल से ही ऑपरेटर है जो जाएगा। ठीक। 4 जनों से बात जो चल इस रही है। मेले को कवर कर सकता है वो मेले हाँ। को ऑपरेटर ही कर सकता है, बाहर वालों को यहाँ के मेले के बारे में इतनी ठीक नॉलेज जी नहीं है। भैया, और दूसरी चीज बताऊं, एक चीज और सुनो, ऐसा नहीं है देखो पावर म्यूजिक साउंड कोई नया है, यहाँ से ज्यादा कंपटीशन करते हैं वो लोग। कंपटीशन करने वाला साउंड है वो। वेस्ट बंगाल में, झारखंड में सबसे ज्यादा कंपटीशन होते हैं। अच्छा। हमारा एक जो सबसे बड़ा हाई लेवल का कंपटीशन होता है ना हमारा, हम लोगों का, वो हरिद्वार यात्रा में होता है। बिल्कुल। वहाँ पे मोटो मेला भी है, हाँ, दुर्गा पूजन भी है, रामनवमी भी है, रामनवमी, लक्ष्मी पूजा भी है, सरस्वती पूजा, काली पूजा का बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, गणेश विसर्जन भी। गणेश विसर्जन का बहुत बड़ा। तो वहाँ बड़े बड़े कंपटीशन ही होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होते। हमारे यहाँ पर जो सबसे हाई लेवल का कंपटीशन होता है ना, वो हरिद्वार यात्रा में होता है हमारा जो था। तो ऐसा नहीं है भैया, उन लोगों के ऑपरेटर भी ऑपरेटर है अपनी जगह। अभी सार्जन साउंड आए थे, वो भी अपना ऑपरेटर ही लेकर आए थे, यहाँ का कोई ऑपरेटर नहीं था उनके पास में। दूसरी चीज, ये साउंड आएगा अपना ही ऑपरेटर लेकर आएगा। कंपटीशन तो हमें किसी से करना है ही नहीं। बिल्कुल। मैं देखो, अगर मेरे गलती से भी मेरे मुंह से निकल जाए कि कंपटीशन हो जा, तो ये उसे मानना मत, सत्य है कि कंपटीशन हमें करना नहीं है किसी से, ठीक भैया? सही बात। दूसरी चीज ये इसलिए नहीं है कि भाई देखो कोई डर की बात है, ऐसा प्रशासन सर माथे होता, उन लोगों की वजह से हम लोग सेफ हैं। बिल्कुल। हमारा इतना बड़ा मेला होता है, प्रशासन की वजह से सेफ होता है। ऐसा ही कंपटीशन ऐसा कर लेना, पहले हम अपना साउंड कर लेंगे, एक गाना पीछे से हम बजा देंगे फिर तुम बजा देना हमारे पीछे, जिसका प्रेशर कह रहा होगा वो जीत जाएगा। ठीक भैया। और देखो हमने उन लोगों के लिए भी सुविधाएं कर रखी हैं, ऐसा नहीं है बाहर से उनकी 15-20 जनों की टीम आ रही है, वो भी सुविधा है उन लोगों की। और भैया तुम्हारा और बताइए कोई सा आपका, बस आपने तो सारा ही कवर अप कर दिया ऑलमोस्ट। और भी कवर अप कर देंगे। कुछ ऐसा ये एक बार बोलना चालू हो गया, जब वीडियो खत्म हो जाएगी, जब तक बोलेंगे। बताओ भैया, नहीं, हकीकत कोई में तुम्हारा कोई सवाल रह गया हो तो बताओ। हाँ? बाबा सेम बोलते हो भैया देखो, मैं लगभग ज्यादा नहीं कह रहा, 2-4 वीडियो में मैं शिवम भाई की वजह से आ गया हूँ, वरना ऐसा कोई आने का उद्देश्य नहीं है हमारा। इन्हें जान के पूछ हाँ, बिठाया जाता है। हम गरीब आदमी भैया, देखो मैं समोसे का ठेला लगाता हूँ। और जब इन्होंने देखो समोसे के ठेले पे कितनी कमाई है, मोटी 6 एक मुझे भी लगाना पड़ेगा, डेली बेलदारी कर रहे हैं, तब भी मुझे भैया, मिल रहा है। एक कमाई भी लगाना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे ये अंगूठी है भैया, विद GST नंबर, इनकम टैक्स दे दाके जब खरीदी है। और 5 साल कह रहा हूँ समोसे के 5 साल से भैया एक बिटिया की 2 गुल्लक फोड़ी थी, घरवाली का बटुआ खोला था,
और भैया कुछ पैसे जोड़े हुए थे, चलो थोड़े बहुत मम्मी के पैसे भी चुराए थे, जो समोसे अब यह मोटी खरीदी है। सड़े बाल डाल के ठीक भैया। और भैया यो चैन राजन से किस्तों पे फाइनेंस करवा रखी है, श्री राम ज्वेलर्स ब्रह्मपुरी में रेट, इनसे फाइनेंस करा है। मेरी तो बराबर चैनी फैक्ट्री भी है, वो चैनी फैक्ट्री का राजन भाई के। और भैया दूसरी चीज देखो, सबसे एक कहना, लास्ट बात कहूंगा, एक कहना भैया, बाकी हमारे शिवम भाई वगैरह बता देंगे अगर इनकी कुछ बात रह गई होगी। बिल्कुल। माइक इनका हाथ में दिया जाए। इस यात्रा को सफल बनाने में हरिद्वार से मेरठ तक जितने भी लोग रास्ते में पड़ते हैं, मेरा उन लोगों से दोबारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस यात्रा का एक बार एकता का प्रतीक बन के दिखा दो कि ये यात्रा आप लोगों के शहर से होकर गुजरती है, कि इस यात्रा को कैसे गुजारना है। बिल्कुल, ये मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। अगर एक बार आप लोगों ने हम लोगों को सपोर्ट कर दिया ना, तो मेला इतना अच्छा होगा, इतना अच्छा होगा कि मैं कह रहा हूँ आप लोगों का बड़ा मन लगेगा और हमारा भी मन लगेगा। हमारा भी मन ऐसा करेगा कि हम कहीं रुक गए, यहाँ से 2 घंटे बाद चलेंगे। और ठीक भैया, तो ये निवेदन है हमारा, और सब साउंड वालों से, सब डीजे वालों से, सब कमेटी जितनी भी मेरठ की कमेटी है A to Z, सबसे निवेदन ये है भैया, पुलिस की गाइडलाइन को फॉलो करो, उनके हिसाब से काम करो, तो बहुत अच्छे काम होंगे। कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सेटअप लगा, छोटे में आनंद लेंगे, एक बार छोटे में ले लेंगे, कौन सी आफत आ गई। ठीक, पूरा आनंद आएगा। अब तक हम लोगों ने बड़े सेटअप लगाए, एक बार थोड़ा सेटअप 2 फुट 3 फुट छोटा करके लगा लेंगे और अंदर का आनंद लेंगे। हम लोग 4-5 साल से बाहर के मेले कर रहे हैं, बाईपास आ रहे हैं भैया, तो एक बार अंदर का मेला करते हुए आएंगे। ठीक है ना, अंदर कांवर चली जाती है, अंदर की पब्लिक भी तो हमारी बेहनते बेसब्री से इंतजार करती है। बिल्कुल, कौन सी कांवर अंदर आए। देखो मुजफ्फरनगर का शिव चौक है, देखो कितना आनंद में माहौल रहता है वहाँ का। वहाँ की कमेटी, हम इतना मजा आता था, अंदर लेकर जाते थे कांवर, बहुत मजा आता था भैया। एक बाईपास पे आते हमें कुछ नहीं मिलता, बारिश, छुपने के लिए छत, एक हमारा छोटा भाई है, हमारा बालक है बिल्कुल, उसे मैं दिखा दूं। हमारी कांवर पे जितनी भी लाइट की डेकोरेशन होगी वो हमारे शिवम प्रजापति करेंगे, सराय लालदास हमारा कमेटी मेंबर भी है, और भाई हमारा नहीं, हमारा कमेटी मेंबर भी है। इसमें लाइटिंग थी, वो भी इसने करी थी। 2000 शर्मा भैजोई पे 2024 में थी, वो भी इसने करी थी। लाइटिंग भैया कांवर की करी थी, ना कि साउंड की। 24 में शर्मा कांवर की लाइटिंग जो करते हैं भैया करते हैं। 23 में आया, 23 में उसने करी, और 22 में वो आए थे, मोनू जो आया था, मोनू कांवर जो थी, उसमें सारी लाइटिंग हमारे शिवम भाई ने की थी। 24 पे भी मोनू पे, 24 में मोनू पे इस बार ये भैया की लाइटिंग, सारी कांवर की लाइटिंग यही कर। किस नाम से है भैया आपका लाइट्स का? शिवम भैया की लाइट्स होने वाली है इस बार भी पावर म्यूजिक पे, जैसे कि हमारे राहुल भैया ने बताया, कांवड़ म्यूजिक की कांवड़ पे, जो कि हमारे समिति वाले भैया लोग तैयार कर रहे हैं। कांवड़ काफी सुंदर होने वाली है, तो इस बार भी भैया जो है इस पे अपनी लाइटिंग का कमाल दिखाने वाले हैं। हम जल्द से जल्द भैया एक छोटा सा एक क्लिप लेना चाहेंगे। अब ये कांवड़ जल्द से जल्द रेडी होती है तो एक बार हमें जरूर से दिखाइएगा भैया, हम चाहेंगे। ये देख लो, लगभग आपको 1 तारीख में दे देंगे। 1 तारीख में, 1 तारीख में एक छोटी सी झलक हम भी दिखाना वीडियो बनवा देंगे आपकी वीडियो में। कोई वो नहीं है, हमें कोई चीज से कोई हाइड नहीं करना, कोई छुपाना नहीं है, वो तो सब ठीक है भैया। बाकी हमारे बाबा तो कोई छुपा पाया है। राहुल भाई का हाथ जोड़ कर दिल से धन्यवाद। मैं भी वो हमारे बीच आए, उन्होंने एक छोटी सी क्लिप हमारी अपने माध्यम से पब्लिक तक पहुंचाने का प्रयास करा, और इसमें मैंने जो भी बात कही है भैया, कुछ गलत निकली हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन कुछ भी कहा होगा वो अच्छा ही कहा होगा, गलत नहीं कहा होगा भैया, क्योंकि देखो सब भाई प्यार करने वाले हैं, ऐसा नहीं है। और हम तो बहुत छोटे से चेहरे हैं, ऐसी बात नहीं है भैया, लेकिन बस काम सही तरीके से निपटना चाहिए बाबा की रजामंदी से। ठीक भैया, चलो भैया। और कोई हमारे भैया कुछ बताना चाहते हो? शिवम भैया, आप भी सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। वीडियो पसंद चैनल को सब्सक्राइब करना, बाकी पावर म्यूजिक भैया कुछ पीछे आ जाएंगे, सभी का वेलकम भैया हमारे खड़े आएंगे हमारे वेस्ट बंगाल से, और पावर म्यूजिक साउंड के साथ, और भी जो हमारे बाहर आ रहे हैं सभी का वेलकम है, धन्यवाद करते हैं। ये वीडियो हमारे राहुल चौधरी डीजे ब्लॉग्स और तुषार चौधरी डीजे ब्लॉग्स दोनों चैनल पे आएगी, तो जरूर से देखना, वीडियो को भरपूर प्यार देना। धन्यवाद।